तो आप कैसे यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं। तो एग्जाम यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास आपको सीखने का टाइम दिया जाता है ड्राइविंग सीखने के लिए। तो 6 महीने का वो टाइम होता है। यदि आप ऑलरेडी सीखे हुए हो, आपको लगता है कि हाँ मैं चला सकता हूँ, तो आप आगे बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग रूल क्या होता है, या पेडेस्ट्रियन के लिए क्या क्या रूल होते हैं, ड्राइविंग के क्या क्या रूल होते हैं, सिग्नल्स यहाँ के कैसे होते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो नेबरहुड की रोड होती है उस पे क्या आपके रूल्स होते हैं, स्पीड लिमिट क्या होती है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सीरीज के अंदर। हेलो गाइस, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोहन एसआर यूएसए ब्लॉगर में। तो गाइस, मैं यूएस में रहता हूँ, मेरा नाम मोहन है और मैं आपको यहाँ से रिलेटेड काफी अच्छी जानकारियां देता रहता हूँ। तो गाइस, अभी तक मैंने आपको काफी सारी जानकारियां दी है यहाँ पे यूएस में, कि आप यूएस कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से वीजा होते हैं, वो सारी चीज मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हैं कि यूएसए कैसे आ सकते हो, कौन से वीजा होते हैं, कैसे लगवाने होते हैं, कैसे तैयारी करनी होती है, सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है आपको गाइस। एंड दूसरा गाइस ये कि उसके अलावा भी मैंने आपको काफी सारी जानकारियां दी है अपने चैनल पे, कि यहाँ पे कौन से रूल होते हैं, यहाँ का कल्चर कैसा होता है, यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसे होती है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका खान पान होता है, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको A to Z चीजें बता रखी है अपने चैनल पे। तो वैसे ही उस चीज को, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। तो इस सीरीज में हम दो चीजें कवर करेंगे यहाँ पे। एक तो यहाँ के ड्राइविंग के रूल्स जो होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, दूसरा यहाँ के ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, आज उसका पहला ही वीडियो आप समझ लीजिए उस सीरीज का है, जिसमें आज हम बात करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ ड्राइविंग, तो आप कैसे यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं। तो गाइस, ड्राइविंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ डीएमवी ऑफिस होता है, ड्राइविंग मोटर व्हीकल, तो उसमें आपको जाके कुछ डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ वहाँ पे देखा जाता है, वो ले जाके आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और वहीं पे आप एग्जाम दे सकते हैं। तो एग्जाम जब आप दोगे गाइस, तो एग्जाम को यहाँ पे पास करना मैंडेटरी होता है। तो एग्जाम यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास 3 अटेम्प्ट का यहाँ पे रहता है। तो आप या तो चाहे तो उसी दिन 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, या फिर अगले 1 साल में कभी भी उन 3 अटेम्प्ट को दे सकते हैं। और यदि 3 अटेम्प्ट में भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसके लिए फिर से सेम प्रोसेस फिर से अप्लाई करना होगा। तो गाइस, ये वाली चीज होती है। आपने फिर आफ्टर रिटर्न एग्जाम के, यदि रिटर्न एग्जाम आपने पास कर लिया है, पास करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको सीखने का टाइम दिया जाता है ड्राइविंग सीखने के लिए। तो 6 महीने का वो टाइम होता है। यदि आप ऑलरेडी सीखे हुए हो, आपको लगता है कि हाँ मैं चला सकता हूँ, तो आप उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ मुझे टेस्ट देना है। तो फिजिकली टेस्ट भी आपका होता है यहाँ पे। तो उसके लिए 6 महीने का टाइम मैंने आपको बताया था। 6 महीने में सीख के आप कभी भी दे सकते हैं। तो गाइज, उसमें भी आपको पास होना मैंडेटरी होता है। काफी सारे रूल्स यहाँ के होते हैं, वो सारा समझना पड़ता है जो आपने रिटर्न एग्जाम के लिए पढ़े होंगे। तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए गाइज मैं आपको बता दूं, तुक्के में ना जाए, है ना, क्योंकि काफी क्वेश्चंस होते हैं उसमें, अलग अलग टफ भी होते हैं। आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए, तभी आप उसको पास कर सकते हो। तो गाइज, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि बुक्स आती है उसकी यहाँ पे, तो आप कोई भी एक बुक लेकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि यहाँ के क्या रूल्स होते हैं, कैसे कैसे चीजें होती है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो मैं वही आपको रिकमेंड करूंगा कि बिना बुक को पढ़े आप रिटर्न एग्जाम देने ना जाए, तो ही अच्छा होगा। गाइस, ये चीज हो गई। देन उसके बाद आपने सीख के, आप या तो यहाँ पे सीखने वाले जो होते हैं उनसे सीख सकते हैं, लेकिन गाइस उसका भी एक अलग रूल होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे 2 चीजें होती है इंडिया में। मैंने देखा है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी भी वहाँ पे चला लेते हैं लोग, और यदि उनको ड्राइविंग सीखनी है तो उसके लिए भी एक लर्निंग लाइसेंस होना शायद वहाँ भी मैंडेटरी होता है, लेकिन शायद वहाँ पे लोग नहीं इस चीज को मांगते हैं। तो वहाँ पे तो चल जाता है, मतलब ये सारी चीज, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता गाइस। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप बिल्कुल ड्राइव नहीं कर सकते यहाँ पे। यदि आपने गलती से की और आप यदि पकड़ा गए उस चीज में, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाइन भी हो सकता है, और इवन यदि आपका लाइसेंस भी कभी ना बन पाए यहाँ पे, तो ये चीज भी हो सकती है। एंड दूसरी चीज ये होती है गाइस कि जैसे कई बार हमको सीखना होता है, हम ड्राइविंग स्कूल्स में जाते हैं इंडिया में, तो वो लोग लाइसेंस की मांग नहीं करते कि भाई आप लाइसेंस लेके आओ तभी सिखाएंगे हम, लेकिन रूल्स वहाँ भी होता है ये, लेकिन कोई लोग मानते नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल उस मैंडेटरी होता है, जब तक आप लाइसेंस नहीं दिखाओगे तो कोई भी ड्राइविंग स्कूल आपको ड्राइविंग नहीं सिखाएगा यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा रूल होता है। आप जब तक लर्निंग लाइसेंस उनके पास लेके नहीं जाओगे तो अब वो आपको नहीं सिखाएंगे, तो जो कि रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद में मिलता है। तो गाइज, आपने जैसे सीख ली ड्राइविंग स्कूल से, आपने फिर फिजिकली टेस्ट देने के लिए चले गए, उसमें भी पास हो गए, तो फिर आपका कुछ समय बाद घर पे बन के लाइसेंस आ जाता है। तो ये होता है यहाँ पे लाइसेंस बनाने का प्रोसेस। तो गाइज, आफ्टर लाइसेंस आपका बन गया, अब बनने के बाद में अब आपको ड्राइविंग करनी है। तो ड्राइविंग के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया की कार में और यहाँ यूएस की कार में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है कि जैसे यहाँ का रूल एक ये होता है गाइस कि यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे चलना होता है, और जो कार का स्टीयरिंग होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है।
और यहाँ पे 95% गाड़ियां जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है। सिर्फ कुछ केसेस में आपको 5% केसेस में आपको गियर्स वाली गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन इंडिया में इसका उल्टा होता है। आई थिंक वहाँ पे सारी गियर्स वाली गाड़ियां होता है, ऑटोमेटिक बहुत कम होती है। तो यहाँ पे सारी ऑटोमेटिक गाड़ियां होती है, मैनुअल बहुत कम होती है। तो गाइज एक ये वाली चीज यहाँ पे होती है। दूसरा यहाँ पे कुछ और भी बहुत ज्यादा रूल्स है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सीरीज के। तो आगे बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग रूल क्या होता है, या पेडेस्ट्रियन के लिए क्या क्या रूल होते हैं, ड्राइविंग के क्या क्या रूल होते हैं, सिग्नल्स यहाँ के कैसे होते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो नेबरहुड की रोड होती है उस पर क्या आपके रूल्स होते हैं, स्पीड लिमिट क्या होती है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सीरीज के अंदर। तो अगले आने वाले वीडियो में मेरे साथ बने रहिए आप, तो इस सीरीज को हम पूरा कवर करेंगे। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।